तस्वीर उस होनहार छात्र की है जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और ये गमगीन आंखें उस मां की है जो अपना इकलौता बेटा अब कभी नहीं देख पाएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का छात्र शिवांश गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। 5 जून को लगभग 11 बजे शिवांश गुप्ता ने अपने कुछ दोस्तों और परिजनों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मैं जो करने जा रहा हूं आप नहीं करना। इस मैसेज को उसके दोस्त कुछ समझ पाते और कुछ कर पाते उसके पहले ही शिवांश हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूद गया। बहुत सारे डाउट है। जिस दिन बाइक खरीदा ऑन 23rd को खरीदा है, तो उस दिन से ही उसको ज़्यादा टारगेट किया गया। इसके पहले तक ना तो उसने थप्पड़ की बात की, ना ही लाइनअप की बात की। उस दिन उसने अपनी मम्मी से 3 घंटे लाइनअप और थप्पड़ की बात की। बट मैं सोच रहा था कि सभी बच्चों का हुआ होगा, तो सभी बच्चे टारगेट किए गए होंगे, तो मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ। लेकिन जब इस घटना जब घट गई, अब ये सब कुछ जब बच्चों से पता चला कि उनको तो पता ही नहीं, उनका तो रैंकिंग हुई नहीं, उनका लाइनअप हुई नहीं, तो अब सवाल ये उठता है कि फिर इसका मतलब उसको अकेले लिया गया, तो उसमें अकेले में क्या क्या हुआ वो नहीं पता। पहली बात, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, वो भी नहीं पता। एक बात और थी कि जिस दिन बाइक खरीदा उसने अपने साथ वालों को मिठाई खिलाया। कुछ सीनियर से भी मिठाई खिलाने की बात कही, तो उसने कहा ठीक है मिठाई खिलाएंगे। माँ से बात की, माँ ने कहा ठीक है बेटा खिला दो और फिर लो जो भी। अब वो उस दिन खिलाया मिठाई उन सीनियर्स को, या फिर उन्होंने अगले दिन बुलाया खिलाने के लिए, या कहीं और बुलाया, वो भी डाउट। वो ये चीज़ें नहीं पता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बर्ड उसने अपनी बहन को जो लास्ट मैसेज किया था तो दीदी लिखा है, जबकि अपनी 2nd नंबर की सिस्टर को दीदी कभी आज तक उसने जीवन में बर्ड ही नहीं यूज़ किया। उसको हमेशा नाम से पुकारता था, सोमी। ये सब बहुत सारे डाउट्स हैं। जिस दिन एक्सपायर हुआ है उस दिन लोग बता रहे हैं कि 10:30 से 11:30 तक जहाँ से जिस घटना हुई है वहाँ पे उसने बात की है किसी से, वो कौन है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत डाउट तो है ही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर कॉपरेट करेगा देखते हैं। तो जो उसके साथी बच्चे थे उसके साथ उन्होंने कुछ ये वो लोग कभी एक चीज़ बताइए, कभी इस टाइम में कभी ऐसा जब पुलिस का केस होगा कोई सब साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को सजेस्ट किया होगा कि इसमें आना मत, बोलना मत कुछ, क्योंकि वो भी डर, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जानता है। यहाँ से नीचे से कानून लेके सब पता है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हम भी हॉस्टल में रहे, यहाँ के नहीं, हम रानी दुर्गावती हॉस्टल में, तो हम भी जानते हैं। हमारा भी कभी मुंह बंद रहता था, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो हम डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आज आप लोग जब आए हो तो क्या बातचीत हुई प्रशासन? उन्होंने यही पूछा क्या डाउट है और ये आप लिख के दे दो क्या क्या आपको। वही मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं जो आपसे बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स पहले भी मेंशन है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये चीज़ हमने उनको दिया है। कहीं ना कहीं कुछ तो है। आपको लगता है कि बच्चे के साथ रैगिंग हुई है? केवल रैगिंग एंगल नहीं है, मैं तो सारे एंगल की बात कर रहा हूँ। केवल रैगिंग बस क्यों, रैगिंग कई फॉर्म में हो सकती है ना, और इसके अलावा भी सारे एंगल में मतलब किया जाए ना। रैगिंग बस भी रैगिंग वर्ड तो रैगिंग हो जाएगा, लेकिन अगर अकेले रूम में लगे तो कुछ भी हो सकता है ना। आप सब बच्चों के साथ करते तो वो रैगिंग हो जाती, लेकिन अकेले अगर उसको मिठाई खिलाने के लिए बुलाया, कहीं और हॉस्टल में बुलाया, किसी दूसरे हॉस्टल में या कहीं और बुलाया, तो वो क्योंकि अकेले क्यों बुलाया, सबके साथ होता तो मुझे कोई इशू नहीं था। अगर अकेले बुलाया इट मींस की एक बड़ा पॉइंट ये भी है सर कि साल भर में एक साल हाँ, 1 साल में कभी उसने कुछ और आपका जिक्र किया? केवल फाइल, मैं इसकी गाड़ी खरीदने के पहले तक केवल वो फाइल लिखवाने की बात करता था कि सीनियर्स फाइल लिखने की देते हैं। इसके अलावा कभी थप्पड़ और लाइनअप की बात ही नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी खरीदने के बाद ही फाइल ये लाइनअप और थप्पड़ की बात कैसे आ गई? तो वो भी मैं तो सोचता था सब क्या हुआ है, जब पता चला कि नहीं बाकी बच्चों को पता ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। बच्चा अपनी माँ से तो झूठ नहीं बोलेगा। एक सवाल मेरे बहन ने मैसेज किया था उसने, हाँ, मैसेज आपको किया था या उसकी बहन को किया था, क्या मैसेज? नहीं, एक मैसेज हमारा जो कॉमन ग्रुप बना हुआ है, मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों का, तो वो आपस में इन जनरल तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन में अच्छा है कि वो इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे पहले भी बोला था डिप्रेशन, तो थेरेपी हो गई थी, उसका मामला रिजॉल्व हो गया, थेरेपी ठीक है। इसके बाद अभी बहुत कुछ दिन पहले पूछा कि ये जो नहीं मस्त कोई दिक्कत नहीं है, हंस की बात करा, सब कुछ अच्छा था। तो फिर उसी में तो बता रहा हूँ, जिस मैसेज में उसने दीदी वर्ड यूज़ किया, क्योंकि दीदी उस 2nd नंबर की सिस्टर को कभी दीदी यूज ही बोलता ही नहीं है। तो वही मुझे डाउट लगता है कि मेल वास्तव में उसी ने मतलब मैसेज उसके द्वारा है या तो किसी और ने भी किया। ये भी एक और है जो और उसके फ्रेंड्स को मिला है जो मैसेज, वो जो हमें नहीं मिला, उसमें लिखा हुआ उसने कि फ्रेंड्स को लिख रहा है कि आप मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखें। ये तो अपने सिस्टर को बोलता है, तो फ्रेंड्स कितना ध्यान रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। डाउट तो है, मुझे डाउट तो है, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं अब जो भी है मेरा 2 साल 4 साल 3 साल की जॉब बची हुई है, मैं वो केवल बच्चे को नया दिलाने के लिए लड़ूंगा।
पुलिस के पास भी आया गया। अभी पुलिस के पास ही जा रहा हूँ, यहाँ पे बात होगी। अब देखते हैं ये लोग कितना, इनसे मैंने हुई हाथ जोड़ के विनती किया है कि आप कॉपरेट करें, लीपापोती ना करें। अब ये देखते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन कितना करता है। थेरेपी ली थी उसने, थेरेपी ली थी, 2-3 थेरेपी ली, बोल बस हम मस्त हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर थेरेपी पहले ली, 3 महीने पहले ली, तो आज भी दिक्कत होती, आज भी सिस्टर को बता के फिर थेरेपी ले लेता, कहाँ प्रॉब्लम थी। तो एकदम अचानक ऐसे पूरा डिसीजन, फिर बच्चा कुछ तो इंडिकेट करता, कहीं तो इंडिकेट करता, कुछ तो ऐसे पेरेंट्स को बताता, सिस्टर को बताता, कुछ तो बताता कि हाँ भाई, क्योंकि लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि बच्चा हर आदमी से बात करना चाहता है। बच्चा क्या मीन्स की कोई भी अगर आदमी ऐसा कुछ गलत करना चाहता है, गलत कदम उठाता है, तो वो एक बार वो सबसे जरूर, चाहे 2 मिनट 3 मिनट सबसे बात करता है, अपने दिल की कुछ ना कुछ बात तो बोलेगा। मोबाइल टंकी के बगल में मिला, ऐसे कैसे हो सकता है? जो बंदा कूद रहा है वो मोबाइल की सोचेगा क्या मोबाइल की? सवाल ही नहीं उठता। शिवांश की मां का भी कहना है कि शिवांश को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में रहे। शिवांश की मां का कहना है कि बाइक लेने के बाद ज़रूर वो कुछ परेशान नज़र आ रहा था। नाइट में 9:30, हाँ बस जो पापा ने बोला वही है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था उसकी बातों से। मेरा बेटा खुश भी था, ऐसा मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा भी कर सकता है। बच्चा खुश था, बच्चे ने मेरे से 1 घंटे तक बात की, पूरा अच्छा था, मेरा बच्चा काफ़ी हैप्पी था। और अचानक से उसे क्या हुआ ये मैं नहीं बता सकती हूँ। 4 तारीख तक मेरा बेटा ठीक, मुझे ये पता चला सुसाइड का, मैं खुद शॉक, मैं आगे नहीं जानती क्यों किया। मुझे कुछ भी नहीं लगा। ये बाइक खरीदने के बाद 23 मई के बाद से थोड़ा सा उसे लगा है कि परेशान कर सकते हैं सीनियर्स, मीठा वगैरह के लिए खिलाया पिलाया सब कुछ, बाकी ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मेरा बेटा हैप्पी था। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि बच्चा ऐसा कदम उठा सकता है, क्योंकि काफ़ी हैप्पी था मेरा बेटा। सारी विशेष उसकी पूरी हुई, गाड़ी की डिमांड सब कुछ पूरी हुई, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। अब मैं क्या बताऊँ? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ जो भी है सामने आए, मेरे बेटे को न्याय मिले, जो भी हुआ उसके साथ सामने आए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब साथ दें मेरे बेटे के। भी सुसाइड किया, सुसाइड करने के लिए उसे डराया गया, उकसाया गया। कोई अपने से तो सुसाइड करता नहीं है, सुसाइड करने के लिए उत्साहित भी किया। क्या रीज़न है, मैं रीज़न जानना चाहती हूँ, वो रीज़न सामने आए, बस मेरी यही मांग है जी। मैं डॉक्टर शिवांश गुप्ता की मदर अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ। मेरी यही अपील है कि न्याय हो, और जो मतलब बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो मतलब दोषी नहीं है, उन पे कोई कार्यवाही ना हो, लेकिन जो दोषी हैं उसके कॉल डिटेल में मिलते हैं तो उन्हें सजा या जो भी इंक्वायरी की जाए, निर्दोष को कोई परेशानी ना हो। वहीं पुलिस भी हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिवांश की मौत के बाद मेडिकल प्रशासन उसके दोस्तों, हॉस्टल के कर्मचारियों से लगातार पूछताछ कर रही है। कॉल डिटेल्स भी चेक किए जा रहे हैं और जल्द ही शिवांश की मौत का राज भी खुल जाएगा। शिवांश गुप्ता लड़का जो था रीवा का रहने वाला था, फर्स्ट ईयर में MBBS का छात्र था। इसकी जो मृत्यु हुई है, आत्महत्या उसने किया है। इसमें कई बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये आया है कि पढ़ने में होशियार था, पढ़ाई का कोई डिप्रेशन में नहीं था, और रैगिंग के संबंध में उनके परिजनों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। इसमें जांच की गई है, परंतु ऐसे रैगिंग के विशेष तथ्य नहीं आए हैं, और उनके जो दोस्त यारों से पूछताछ की गई है, परिजनों से, तो ऐसा कुछ बात नहीं आई है कि कोई रैगिंग उसके साथ की गई हो। अन्य बिंदु भी हो सकते हैं जिन पे हम जांच की जा रही है, और अन्य तथ्यों पे जांच की जा रही है। जैसे भी अगर और कोई बिंदु आएंगे तो उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और तथ्य जो भी आएंगे वो बताया जाएगा। कई लोगों से पूछताछ की जी, अभी कई लोगों से की गई है, अभी उससे कुछ बचे हुए छात्र लोग।